ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का सानिध्य 19 जून 2026 और आदिशक्ति माँ गायत्री का चिंतन और स्मरण चल रहा है। उसी क्रम में सत्संग चल रही है। और सत्संग हम ईश्वर पर बैठकर उनकी चर्चा कर नहीं सकते। और सत्संग तो बहुत ऊंची चीज होती है। बस सत्संग का एक ही अर्थ भाव समझ में आया, जहाँ सत्य हो, जहाँ सत्य का संग हो। और हम लोग बस परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के देव शक्तियों के सानिध्य में बैठकर, ऋषि मंडल के सानिध्य में बैठकर आध्यात्मिक सहायकों का अनुभव करते हुए एक ये प्रयास कर रहे हैं समूह के साथ कि हम सत्य की राह पर चल सके। आदिशक्ति माँ गायत्री के भावनाओं को, दिव्य देव भाव को समझ सके। यूं तो माँ वेदों की माता है और सारे वेद उनमें समाये हैं। हम वेद ऋचाएं उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन माँ ने जो हमारे लिए मानव जीवन के सिंपल सूत्र दिए, उनको जी सकते हैं। इसी क्रम में आज संपूर्ण समूह के साथ ये एक भावना कि सब अपने अपने भाव रखेंगे कि उनके लिए ईश्वर क्या है, गुरुदेव क्या है, गायत्री माता क्या है, अपने भाव। और फिर ये संवाद, ये ऊर्जा बस परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में ब्रह्मांड में बह रही है, पंच तत्वों में जा रही है। और सबके भाव पूरे ब्रह्मांड से एक होकर गुरु चरणों से होते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। और किसी के भाव में अगर कोई परिमार्जन की आवश्यकता है, तो गुरुदेव उस परिमार्जन को निश्चित रूप से कर रहे हैं, किसी के भी माध्यम से। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राधा राधा राधा। राधे राधे। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो गुरु जी की बात करेंगे कि जब हम इंटर फर्स्ट ईयर में थे और एक गुरुदेव की बुक पढ़ी, सुख चाहे तो यूं पाए, और इतना इम्प्रेस हुए कि कॉलेज में जाके लाइब्रेरी में सिर्फ अखंड ज्योति ही पढ़ने का मन करता था। और उस गायत्री माता से तो हम बाद में जुड़े, लेकिन गुरु जी से पहले जुड़े। और जब गुरु जी की बुक पढ़ी, गायत्री महाविज्ञान, और उसमें महाविज्ञान में एक लाइन बहुत प्रभावित करी कि जब आप 10 माला गायत्री की करते हैं, यानी 1,000 गायत्री का जप करते हैं, तो आपके दिन और रात के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और सुख चाहे तो यूं पाए में ये भी क्लियर था कि हाँ, सब कुछ आत्मा ही है। और आत्मा से हम बहुत प्रभावित हुए थे। आत्मा से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते रहते थे अखंड ज्योति में। और ये लगता था कि मरने के बाद का तो जीवन बहुत ही दुखदाई होता है, और शरीर रहता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और जो करना है वो शरीर रहते ही करना है। तो अम, इन दो चीजों को लेके स्टार्टिंग तो हुई थी कि हाँ, गायत्री का 10 माला करना है, 1,000 जप करना ही करना है। लेकिन धीरे धीरे ये जप का किनारे हो गया कि हाँ, जप तो होना है, लेकिन किसी कारणवश होना है वो नहीं। पाप और पुण्य सब भूल गए। प्रेजेंट की स्थिति ये है कि हाँ, जो हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, सहज हो रहा है। और वो धीरे धीरे जो गुरुदेव की बुक पढ़ी तो गुरुदेव से प्रेम होता गया। पूरा समष्टि से तो नहीं हो पाया, अभी गुरुदेव का स्तर तो नहीं आया, लेकिन प्रेम जो गुरुदेव से हुआ वो आज भी गुरुदेव बस साथ हैं। और कल जो सत्संग चला था उसमें जो गुरुदेव का था कि इस समय ना जप का कोई महत्व है, बस प्रेम है और गुरुदेव हैं, और जो गुरुदेव चाहे वो करा दे, वो स्थिति है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गायत्री, हाँ, सब कुछ पढ़ाया गुरुदेव ने वांग में, कि गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार वाला वांग में भी पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ाया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बस प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। राधे राधे। राधे राधे, सभी को प्रणाम। पहले गुरु जी से जुड़ने के पहले गायत्री मंत्र बहुत कम ही होते थे, नाम मात्र के ही होते थे, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि गायत्री मंत्र करने की कोई चीज ही नहीं है, वो स्वतः ही घटित होने लगती है। कभी भी कहीं भी अगर सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से ही होने लगता है। जरूरी नहीं कि उसको करा ही जाए, वो खुद ही स्वतः घटित होने लगा। और अभी बस
सबके प्रति प्रेम 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 प्रेम, बस प्रेम विस्तार ही ले रहा है, सबके प्रति करुणा संवेदना, बस। और गुरु जी से बस दो ही बातें सीखी है। पहला ये कि सबसे प्रेम करो और परिस्थितियों से तालमेल बिठा के चलो। सामने स्वतः घटित होते जाएगा, उसको परिस्थितियों को लो और आगे बढ़ते जाओ। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं आता है, बस इतना ही बोलूंगी, बस गुरु जी है सब कुछ है, गुरु जी है सब कुछ करा लेंगे और जो बन पड़ेगा वो करेंगे। बस राधे राधे से भी। माँ की आंखों में से बस जो माँ कह रही है ना वो अश्रुओं से कह रही है। माँ कोशिश करो, हो जाएगा। बस प्रेम ही प्रेम है, बस प्यार ही प्यार पाया है गुरु जी से। हाँ हाँ माता हाँ। पिता है वो हमारे, उनके लिए क्या बोल सकते। बस प्रेम को लो किया है, सब में वही दिखता है। चला होगा सभी को ढेर सारा प्यार। अपर्णा दीदी, आपका अनम्यूट करने का समय। सभी को राधे राधे। गुरुदेव से गायत्री मंत्र तो मैं बचपन से करती थी, लेकिन रेगुलर नहीं था। जब 2017 से रेगुलर मतलब मेरे अंदर आया कि पटना में काफी मतलब यज्ञ होता था और गायत्री माँ से हम लोग जुड़े। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे जुड़ते गए, वैसे वैसे मेरे प्रारब्ध भी बहुत थे। कभी एक्सीडेंट होता था, कभी मेरी मेरी तबीयत, मेरी बेटी, मेरे मतलब हम तो बता नहीं सकते। 2022 में जब मैंने घर लिया तो मेरी तो बेटी ही जल गई थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है दीदी, मैं नहीं कह सकती। और वो उसका हर चीज पता नहीं गुरुदेव ने कैसे किया। और 2 ही दिन के बाद जब गृह प्रवेश कराया और बेटी जल गई, तो जिन्होंने किया बोले बेटा गुरुदेव पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। तो उसका घर पे ही मैंने रिकवरी किया। और सबसे बड़ी बात तो मेरी बेटी है, फिर मेरे हस्बैंड है। कोरोना काल में उन्होंने, गुरुदेव ने ही सब किया। अब इतना विश्वास हो गया कि उनके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। बस गायत्री मंत्र है मेरे सोते उठते जगते हर पल हर क्षण हर समय। अब मैं अपने गुरुदेव के कार्य के लिए हर डोर टू डोर जाती हूँ और करती भी हूँ। बस यही मेरा ये। सभी को राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम सभी को। गुरुदेव क्या है, ईश्वर क्या है, ये बता पाना शब्द में बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कह सकते हैं कि स्थूल रूप में बचपन में ही गायत्री मंत्र जीवन में आ गया था। और गुरुदेव की मतलब शांति कुंज से टोली आई थी और वहां से गायत्री मंत्र मिल गया था। बट समझ नहीं पाते थे, स्वतः वैसे ही किया करते थे, जैसा बता दिया गया वैसा करते चलते आए। फिर गुरुदेव आ गए, दीक्षा ले ली। जब 10th क्लास में थे तो दीक्षा गुरुदेव माता जी ने दे दी। वहां बुलाए, शांति कुंज 9 दिवसीय सत्र कराया और डेली प्रतिदिन माँ के दर्शन होते थे। माँ के साथ मतलब वो एक सानिध्य मिलता था। तो वो समय अभी भी याद करती हूँ तो बिल्कुल चिल्स आ जाते हैं कि सच में माँ आपके साथ बिताती थी। वो दर्शन मिलता था तो एक्सप्लेन करना ना बहुत ही मुश्किल है। कहते कहते तो मतलब एकदम अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या है वो, क्या था। हाँ, उपासना थी, साधना भी थी जीवन में, और गुरुदेव लेते चले गए। और इसके बाद पर स्वाध्याय नहीं था जीवन में, स्वाध्याय बिल्कुल भी नहीं था। पर वो विश्वास था, वो श्रद्धा थी जो शांति कुंज जाके उन्होंने एक, कहा जाए तो अंदर एक बीज डाल दिया था कि कुछ भी जीवन में चल रहा हो बट वो है। और वो कैसे है, वो माता पिता की तरह है, वो किसी भगवान की तरह नहीं दिखते, वो बिल्कुल माता पिता की तरह दिखते हैं कि वो हर पल है। और पहले उतना महसूस तो नहीं करते थे। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था तो पिताजी भी जुड़े हुए थे तो वहां पहुंच जाया करते थे, संगीत और मंत्र करने, ऐसा बचपन से सिखा दिया गुरुदेव माता जी ने। तो ऐसे ही जीवन चलता रहा। और जीवन के और भी जो भी पड़ाव थे वो आते गए चलते गए, लेकिन गुरुदेव माता जी थे, कैसे भी थे लेकिन थे। गायत्री मंत्र था और गायत्री माता से वैसा जुड़ाव फील नहीं होता था, लेकिन ये लगता था कि गुरुदेव माता जी ही गायत्री माता है, उनके अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं। और मतलब और कोई ईश्वरीय शक्तियां दिखती भी नहीं थी। एक बार बीच में जीवन में ऐसा पड़ाव आया था
कि कोई कहता था कि बेटा तुम ये शनि भगवान है, इनका कुछ मंत्र ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और पता नहीं वहां से तपाक से ऐसा आंसर गया कि देखिए पंडित जी आप जो भी हैं, माता जी लेके गई थी उनके यहाँ, आप जो भी हैं आपको मतलब क्षमा है, पर मैं जो है ना गायत्री मंत्र करती हूँ और गुरुदेव माता जी के साथ हूँ, मतलब वो साथ अपने रखे हुए हैं ऐसा, तो इसके अलावा हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, मतलब यही करूंगी मैं। और इससे जो बन पड़ा ना मेरे जीवन में, वो हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो भी चलेगा, पर यही होगा। और गायत्री मंत्र के अलावा और कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा कह के वहां से चल दिए। मेरी माता मुझे समझाती थी कि बेटा कर ले, क्या पता कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मैंने कहा नहीं माँ, ये नहीं हो पाएगा, और यही चलता रहा। जीवन में कुछ भी आते रहे, लेकिन चलते रहे, गुरुदेव माता जी और गायत्री मंत्र ही चलता रहा। किसी और देवी देवता की तरफ कभी रुख गया ही नहीं। त्योहार और ये सब अपनी जगह पे है, उसके हिसाब से होता था, पर गया ही नहीं तो गया ही नहीं। गुरुदेव माता जी थामे रहे, और एकदम माता पिता की जगह थामे रहे। और अब तो जीवन में जब से स्वाध्याय आया है, तब से जान पाए कि सच में गुरुदेव माता जी क्या है, और गायत्री माता क्या है, और गायत्री मंत्र क्या है। तो उसको अब जी पा रहे हैं, और वो सब स्वतः हो रहा है। कुछ भी अब प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कब क्या करना है। तो इसको और अच्छे से बताया जा सकता है, पता नहीं कैसे लेकिन अभी से इतना ही लग रहा है कि अभी सीख लिया क्या, सॉरी, थैंक यू, और ये मैजिकल वर्ड लव यू सीख लिया। कहाँ से लव यू सीख लिया, ये कैसे होगा, ये तो होता ही नहीं था, ये तो जीवन में था ही नहीं। किसी ने रायता फैलाया तो लगा कि ये कैसे हो गया, हम तो इतने अच्छे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा मेरे जीवन में कैसे हो सकता है। तो ये जो मैजिकल वर्ड है, तो ये तो कहाँ से कहाँ ले गए। फिर और स्वाध्याय में आया कि बेटा इससे और आगे बढ़ना है, और अकारण प्रेम की तरफ जाना है। तो वहां तक गुरुदेव ही ले चल रहे हैं, आके देह में वही जी जाते हैं, कैसा लगता है, ऐसे ऐसे पड़ाव, ऐसी ऐसी परिस्थिति आते हैं, और लगता है कि अच्छा ये ब्लैक बॉल आ रही है, तो ये ब्लैक बॉल मेरे ही जीवन में क्यों आ रही है, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। फिर पता चला कि नहीं बेटा, इनको ग्रेटिट्यूड डालना है, ये तो आ ही रही है, तो ये मानो कि बहुत ही बढ़िया है कि ये आ रही है, क्योंकि ये नहीं आएगी बेटा तो तुम नहीं ऊपर उठोगे, तुम्हें ऊपर उठना है, तुम्हें अपने अंदर झांकना है, वो आईना है तुम्हारे लिए, तो देखो ना सामने से। फिर वो दिखाते थे गुरुदेव, यहाँ यहाँ पे है, ऐसा है, ये होना है, ये हटना है, और ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है। तो वहां पे गुरुदेव ऐसे प्राण डालते गए, और एक एक चीज कराते गए, और गायत्री मंत्र से करते करते, और गुरुदेव ने राधा को डाल दिया और नहीं था जीवन में, उपासना साधना ऐसे चल रही थी, माला चल रही थी। अरे 9 दिन का कर लो, 40 दिन का कर लो, 1 लाख कर लो, 1.25 लाख कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर कुछ नहीं, वो सब धरा का धरा रह गया। और जब दीदी के माध्यम से गुरुदेव आए, तो सब मैजिक होता चला गया, और मैजिक ही होता चला गया। सभी को बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, सच में इतना ज्यादा है कि मतलब इसको ये कह सकता है। और पता चला किसी का कुछ भी आया, तो पता चला कि वो अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं है, जबकि स्वयं नहीं देख पाते थे कि हाँ हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ है। पर वो किसी का कुछ, कोई परिस्थिति, कोई बात आई तो लगा कि हाँ ये तो यहाँ भी है, तो वो वहां पे गए और ढूंढा, और पता चला वाओ। तो सबके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आता है कि गुरुदेव समूह के साथ क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे निखारते हुए लेके जा रहे हैं कि हम नहीं समझ सकते कि कैसे लेके जा रहे हैं गुरुदेव इसको। बस चलते चलो, स्वतः चलते चलो। और मंत्र तो बिल्कुल मन का प्राण हो गया है ऐसा, वो स्वतः ही होते जा रहा है, होता जाता है। सभी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार, राधे राधे, प्रणाम सभी को। राधे सभी को प्रणाम। एक्चुअली कहे कि उत्तरार्ध में गुरुदेव पास में आए तो ये भी बहुत ही उचित हो, मतलब उचित शब्द है, लेकिन उनको समझा और जाना उत्तरार्ध में। लेकिन गायत्री मंत्र के रूप में बचपन से ही थे, पापा करते थे गायत्री मंत्र, तो उस हिसाब से गायत्री मंत्र जीवन में था। लेकिन गुरुदेव क्या है ये जाना जब कोरोना हुई तब, गुरुदेव कैसे उन्होंने पूरे परिवार को पकड़ के वहां से लेके निकाल के लेके आए, उस विषम परिस्थिति से निकाल के लेके आए गुरुदेव। मतलब हम लोग तो जिस परिस्थिति में थे वो तो याद भी करना अब शायद उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उस स्थिति से बाहर आए, और
मान के चलिए कि उस समय से गुरुदेव बस हृदय में ही बसे हुए हैं, सो बसे हुए हैं। और उसके अलावा गायत्री मंत्र गुरुदेव ही करते हैं आके तो हो जाता है, नहीं तो फिर अपनी तो औकात नहीं है कि गायत्री मंत्र ना कर पाए। और गुरुदेव के बारे में अगर विस्तृत रूप से जाना तो शायद दीदी आप ही के माध्यम से जाना, नहीं तो जैसे और गुरुओं को जानते हैं वैसे ही गुरुदेव को जानना शुरू किया था। क्या है नहीं है गुरुदेव, लेकिन अब तो शाश्वत साध हो गए। हम करो या ना करो, गुरुदेव का बैक ऑफ द माइंड गुरुदेव ही बैठे रहते हैं। क्या काम कराना है उनको खुद से करेंगे, ये भी करते हैं उनसे हम। अब तो बाकी अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, तभी बोला उन्हीं की मर्जी है, ये तो शायद इतने भी बोलने की हमको बोल नहीं पाते हम। जय गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव से जब हम मिले, ऐसे तो जानते थे हम लोग, लेकिन कोविड के बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस आया और दीदी से मिलने के बाद भी बहुत डिफरेंस आया। यात्रा तो इतनी है, बहुत ज्यादा है। ऐसे लगता है कि बस करते रहे करते रहे। पहले चाह के साथ शुरू की थी, और व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी अब समझ में आया जब गुरुदेव की वाणी सुनी, अ, लेखन करते हैं, ये सब चीजों का महत्व जब समझा। पहले भी था, ऐसे नहीं कि नहीं था, लेकिन ऊपर ऊपर का था। व्हाट इज अंदर, और उसको जीते नहीं है जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाते हैं, तब तक कुछ नहीं है। ये जब समझा तो बहुत डिफरेंस आया, और स्वाध्याय से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ, और बस करते गए करते गए। पहले तो अभी चाह बिल्कुल नहीं है, अभी बस लगता है कि बस करना है, करना है, क्या करना है। अभी भी थोड़ा बहुत रहता है कि ये करना है वो करना है। धीरे धीरे शायद वो सीखते सीखते, है ना, तो वो भी विलय हो जाएगा धीरे धीरे। पर चीजें अभी खुद को समझ सकते हैं कि यहाँ गलती हो रही है, ऐसा करना है, और दूसरों के प्रति खाली प्रेम ही रहना है, निष्काम भाव रहना है। बस यही प्रयास रहता है कि गुरुदेव की जो बातें सिखाई है उसको जीवन में अपनाते हुए आगे चलते रहें। बस यही है, उतना ही है। राधे राधे, सबको बहुत बहुत प्यार। प्रणाम सभी को। गायत्री गुरुदेव माता जी मेरे तो सिर्फ माँ है। एक माँ जैसे अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलाती है, गुरुदेव माँ ने हमेशा हाथ पकड़ के चलाया। उन्होंने मतलब हाई स्कूल में थी तो जुड़ना हुआ, और तब से सतत जीवन में बहुत ऊपर नीचे हुआ, और उन्होंने हमेशा एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ा हमेशा। और मैं इधर उधर हो जाऊं पर उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और इतना इतना कुछ दिया, जहां लगता था गिरे 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 और उन्हें एकदम से हाथ पकड़ के वो उठा लिया, और बहुत प्यार दिया है और यहाँ तक लेके आए हैं। लगता था कि कुछ है ही नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी नहीं है, और उन्होंने आज इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ मतलब जीवन में ले आए हैं। और एक ग्रुप से जोड़ा, और ग्रुप ने मतलब जीवन की दिशा ही बदल दी। इतना प्रेम ग्रुप का, सब लोग के अंदर इतना प्रेम, इतना, और क्या ही मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है, मगर जीवन की दिशा धारा इस पर गुरु जी माता जी हैं, एक माँ है। और अभी भी माँ का बस फील यही होता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है 12 घंटे, और माँ के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनका प्रकाश अंदर जा रहा है, बस यही फील होता है। मतलब अगर एक बार गुरुदेव माता से जुड़ गए ना तो जीवन सफल है, धन्य है। और हम क्या जुड़े हैं, उन्होंने हमको जोड़ा है, उन्होंने ही वही है जो हम लोग को संभाले हुए हैं। तो बस एक मंत्र सबके लिए ब्रह्मांड में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राधे राधे, प्रणाम सभी को। इससे पहले ये बोलूंगी कि जब छोटी थी ना तब मेरे पापा ऐसा बोलते थे कि एक ना साधु घूम रहा है सब जगह और बच्चे लोग को किडनैप करके ले जा रहा है, रूपा को बाहर मत निकालना। और फिर जब स्टैंडर्ड 8 में आए तब गायत्री मंत्र करते थे, जप करते थे, पढ़ाई करते थे। तब ऐसा हुआ कि पढ़ाई करते करते गायत्री मंत्र का इतना प्रभाव पड़ा कि क्लास में 3rd आ गई।
और 86% आए, तो सबको सरप्राइज हो गया कि ये इसका इतना परसेंटेज कैसे हो गया। और फिर थोड़े साल किए, फिर अपने आप गायत्री मंत्र हो रहा था, लेकिन गुरु मंत्र से इतने जुड़ नहीं पाए थे। और फिर जब पापा 2018 में जब एक्सपायर्ड हुए, तब पापा ही हमको गुरुदेव देकर गए। इतने डिस्टर्ब हो गए थे, इतने डिप्रेशन में चले गए थे। तब हमारे यहाँ पे जो भाभी थी वो हमको बोली कि तुम गायत्री मंत्र करो, यज्ञ करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और सही में जब मैंने सबसे पहले तो मैंने हवन गायत्री यज्ञ करना शुरू किया, तो वो करने से इतना 1 महीने के अंदर अपने खुद में परिवर्तन देखा कि गुरुदेव से जुड़ती गई। लेकिन गुरुदेव क्या है वो नहीं पता था क्यों। और मैं गुरु के लिए बहुत भटकी, यहाँ वहाँ आत्मा क्या है वो सब जानने के लिए बहुत भटकी। तब श्री देव परिवार में जब सत्संग सुनती थी, तब सत्संग सुनते सुनते ऐसा होता था कि ये सब कितनी दिव्य आत्मा है, इन सब से मैं कब कैसे मिलूंगी। और समूह से ऐसे गुरुदेव ने जुड़ा दिया, और दिन पर दिन गुरुदेव से इतना प्रेम बढ़ता गया, इतनी पात्रता विकसित हो रही है अभी दिन ब दिन। और समूह के कारण कि बोलने के लिए अभी कुछ शब्द नहीं है, क्या बोलूं गुरु के बारे में। बोलते ना, बोल पाऊंगी कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन गुरुदेव ने इतना जीवन में परिवर्तन लाया है। अब कोई परिस्थिति के लिए कहते ना कि किसी में लोपाना नहीं है, वो उसमें नहीं जाते हैं, अपने आप वो परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। मन स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, बहना सीख गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब बहना आता है, जो हो रहा है वो परिस्थिति में बहना आ रहा है। अकारण प्रेम आ रहा है, किसी के लिए कुछ भी ऐसे भाव नहीं आते। मानव हूँ, मनुष्य हूँ, हो जाता है कभी कभी, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि कोई मेरे गुरु की तरफ उंगली नहीं उठा जाए कि कोई बोलेगा कि ये उसकी शिष्य है। ये गुरु झूठे नहीं है मेरे, वो कभी ऐसा नहीं हो पाया। वो पूरी कोशिश रहती है कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाओ कि जिसके कारण मेरे गुरु के प्रति कभी उंगली उठे, कि कोई मेरे गुरु को बोल जाए कि ये खाली दिखावे के लिए कर रही है। नहीं, ये जो भी हो रहा है गुरुदेव करवा रहे हैं, अंतःकरण से करवा रहे हैं। और बस गुरुदेव करवा रहे हैं और गुरुदेव ही कर रहे हैं। और गुरुदेव के बिना तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। बस वही है। और समूह के कारण इतना परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन हम लोग में लाए हो, तो एकदम थैंक यू। समूह की शक्ति को बहुत सारा प्यार। राधा 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 राधा। राधे राधे सभी को। जुड़ी तो मैं 2019 से, वो भी अंजू दीदी के माध्यम से जुड़ी हूँ। और शुरू में थी दीदी, मैं अनुष्ठान कर्मकांड इसी में रहती थी कि कैसे मैं पूरा करूंगी। जो अंजू दीदी के माध्यम से भी मुझे पता चलता था, तो मैं वो सब करने की कोशिश करती थी। और जुड़ी भी थी मैं अपने बेटे की थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, ठीक तरह से बहुत की। लेकिन दीदी आपके पास आने से के बाद आपके द्वारा दिए गए शब्दों में जो भी कुछ हमने उससे सीखा, उससे मुझे बहुत लाभ मिला। तो जब मंत्र का ये रहता था, एक मंत्र में कैसे मतलब मन में लगाने से था, मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब नहीं लगता दीदी, मंत्र स्वतः लगता है, मंत्र में इसमें स्वतः चलता है। बेटा को भी सिखाया कि मंत्र लिखो, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखो, जैसे लिखो बेटा लिखो। हमने भी कुछ किया, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होने लगा। अभी भी ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें हमको कोई किसी चीज से नहीं सिखाया। बस आपने एक बार कहा था कि आपका प्रारब्ध है, तो मतलब मान के चल गया कि मेरा प्रारब्ध है। लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि गुरुदेव माता जी ने इतना इतना दुलार, इतना स्नेह तुम्हें दिया हमको, इतना शक्ति देते हैं कि गिरते गिरते हम खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरी भी शादी की स्थिति वैसी नहीं है कि मैं खड़ी हो पाऊँ। और क्या कहूँ दीदी, तो दीदी आपके लिए भी दीदी शब्द नहीं आता, आपके लिए भी माँ शब्द आता है दीदी को। और मेरे लिए परसों मेरा बेटा का रिजल्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा 10th में 83% मार्क्स है। एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के लिए 83% मार्क्स होना 10th में, मैं बता नहीं सकती दीदी कितना ये है। दीदी बहुत कुछ ऐसा है दीदी कि मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, लेकिन फिर लगता है कि क्यों डर रही हूँ। गुरुदेव तो है ही साथ में। जब भी ये रहता है माता जी के पास में जाती हूँ, चरण पकड़ के बोलती हूँ माँ आगे चला लो, तो अच्छा करो मेरी। माता जी सफर ही अपने आशीर्वाद हाथ में लगा तो हाथ रख देती है। मंत्र के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, दिन भर मंत्र चलता है। उस परिस्थिति वक्त मैं ज्वाइन पूरा नहीं कर पाती,
लेकिन दिन भर हमारा ध्यान यही रहता है। सूक्ष्म से मैं स्वाध्याय में भी रहती हूँ, सब चीज में रहती हूँ, लेकिन मन में कष्ट रहता है कि मैं ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। फिर भी ये क्या कहूँगी, सब गुरु जी की इच्छा। प्रणाम। प्रणाम सभी को। राधे राधे। बोलना मुश्किल है दीदी, पर इतना है कि गुरुदेव है तो सब कुछ है, गायत्री मंत्र है तो सब कुछ है। शांति कुंज जाने की इच्छा थी, वहां घूम कर आए, रह कर आए, और ऐसा लगा कि अब माँ बाबा की गोद में आ गए हैं, कहीं नहीं जाना। और न जाने की इच्छा होती है, पर बच्चों की इच्छा थी, मथुरा जाने की इच्छा हुई तो चलो ठीक है, तपोभूमि है वहां जाएंगे। और माँ 6 दिन रुके, जिसमें 3 दिन तपोभूमि गए। कल भी वहां गए तो आते समय ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव या बुलाओ तो बस अपनी गोद में बुलाना, और कहीं तो सुकून जो शांति वहां मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। प्रार्थना है कि जब तक जीवन में गुरुदेव रहे, माता जी रहे, गायत्री मंत्र है, जब तक ये देह रहे, इन तो कुछ भी नहीं। हर पल हर क्षण गुरुदेव में, हर क्षण माँ गायत्री है। और ये प्रेम आपके साथ से स्वाध्याय से मिला दीदी। गायत्री मंत्र बचपन से है, गौरी की उम्र से है, पर वो भाव नहीं था जीवन में। शादी के पहले कई अनुष्ठान किए, दीपक भी करवाते थे, लेकिन शादी के बाद उतना कुछ ना समझ आया ना कर पाए। और जब से कोरोना टाइम से 20 से आपसे जुड़े हैं, स्वाध्याय से जुड़े हैं, उसके बाद जो जीवन परिवर्तन हुआ है, तब किसी चीज की परवाह नहीं है। जो है जैसा है ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू समूह की शक्ति को, सबको प्रणाम। मेरे को तो बहुत बचपन से ही गुरु जी माता जी है हमेशा। मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि मैंने पहली बार गायत्री मंत्र कब पढ़ा था, बहुत छोटी सी थी। लेकिन मतलब हमेशा से उनका साथ रहा है, वैसे मम्मी पापा की तरह। और मतलब मैं हर चीज में परेशान हो जाती हूँ कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेगा, हम तो कैसे करेंगे। बट वो चीजें अपने आप होती चली जाती है, अपने आप से हो जाता है सब। तो समझ में आता है कि नहीं, गुरु जी माता जी हैं, वही सब करा रहे हैं। और वही हर हर पॉइंट पे हेल्प कर रहे हैं, हर पॉइंट पे साथ है। मतलब जैसे मेरे बगल में ही रहते हैं पूरे टाइम, और कुछ भी होता है तो मैं नहीं कर पाती तो कहते हैं, लाओ हम ही कर लेते हैं, तो वही कर लेते हैं। और मतलब सही में माता पिता की तरह ही है बिल्कुल। और मतलब मैं उनको कभी याद ना करूँ तो मतलब जैसे मैं भूल जाऊं कभी इन सब चीजों में, क्या कहते हैं, अपने लाइफ की चीजों में या फिर संसार में। लेकिन वो हमेशा मेरे को याद करते हैं, और कभी भी मेरे को लगता है कि मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, तो कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे को रियलाइज होता है कि हाँ सच में मैं करूँ ना करूँ, वो मेरे को हमेशा याद करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और हमेशा ध्यान रखते हैं 24/7। राधे राधे। गुरुदेव पूरे अनुभव अनुभूति के स्तर पे स्वाध्याय से आपसे जुड़ने के बाद ही जीवन में आ पाए। मतलब ऐसे जैसे सारे गुरुजी हैं वैसे तो जानते थे, पिताजी शुरू से उनकी पुस्तकें पढ़ते थे तो बताया करते थे, लेकिन वो अनुभव जो अभी जी रहे हैं वो नहीं था। और गायत्री मंत्र माता जी हमारी हवन में लेके जाया करती थी, तो भी उतना जुड़ाव नहीं था। बस जाते और चले आते, क्योंकि माँ का मन था लेके जाने का तो लेके चली जाती। लेकिन अभी जब यहाँ जुड़े, इस समूह से जुड़ पाए, स्वाध्याय से जुड़ पाए, तो सारी चीजें एकदम मैजिकल घटने लगी। जैसे पलकों पे पालना क्या होता है, हमारी औकात नहीं है, और कहते हैं कि तुम्हारे औकात से बढ़कर वो देते हैं। तो अभी जो जी रहे हैं वो पलकों पे पालना है, एकदम जैसे लगता है कि फेरी टेल वाली लाइफ है, किसी चीज की कोई कमी महसूस ही नहीं होती। और एक और चीज है, हाँ मतलब जैसे पहले होता था कि जब भी कोई सिचुएशन आती थी, कुछ भी आता था बाहर से, तो सबसे पहले दोस्तों को दोष देते थे। अपना दोस्त तो दिखता ही नहीं था, जैसे लगता था पूरे पूरे दूध के धुले हैं। लेकिन पूरी तरह अपने अंदर झांकना स्वाध्याय से ही और यहाँ से जुड़ने के बाद ही सीखा, और पूरी तरह अपने अंदर झांकना। हर स्थिति परिस्थिति को सबसे पहले अपने आप को स्वयं को वहां रख के देखते हैं कि यहाँ होते और ऐसा होता है तो क्या करते, या कैसा फील होता है, ये वाला। और सॉरी थैंक यू तो एड ऑन हो ही गया, मतलब सॉरी बस ऐसी शब्द में था, सॉरी सॉरी वो फीलिंग में नहीं। और हाँ मतलब सबसे बड़ा चीज
सब तो सारी चीज बड़े हैं, ऐसा एक भी नहीं है कि बड़ा नहीं है और मैजिकल नहीं है। लेकिन वो लैपटॉप छूने तक नहीं आता था, मतलब वो छू पा रहा है, चला पा रहा है, तो टेक्निकल धीरे धीरे। और वो पता है कि जितना वो चाहेंगे उतना टेक्निकल बन भी जाएंगे। मेरा प्यार सभी को बहुत सारा नमन और श्रद्धाएं तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए। मतलब एक अंदर से फियर चला गया स्वाध्याय करते करते, ये अंदर से फियर रहा ही नहीं। और गायत्री मंत्र तो मतलब एकदम अनुभूति बन गई, बहुत सारा प्यारी लगी थी और सभी को बहुत सारा राधे राधे, जय गुरुदेव। को प्रणाम। और बस सबके भाव सुन के अगर इसे समराइज करें और जब की तरफ चले तो यही होगा, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूछे गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में वेदना, भाव संवेदना, जीवन को एक नया स्वरूप दे दिया आपने। और शायद गुरुदेव बस एक प्रेम अश्रु बनकर रह गए हैं, जहाँ शब्द निकल ही नहीं पाते। है बहुत कुछ पर कहा नहीं जाता, कैसे कहे। और एक बात जो सत्संग से निकल कर आई, की गई गायत्री निष्फल नहीं हो सकती। सब बचपन में गायत्री कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो गायत्री अपना काम कर रही थी और उसका परिणाम ही जीवन के एक पड़ाव पर उत्तरार्ध में निकल कर आया। सबके पास बचपन में गायत्री थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब का महत्व आप देख लीजिए। स्वाध्याय नहीं है, गुरुदेव को जानते नहीं है, माता पिता ने गायत्री दे दी, किसी ने बता दिया और बस गायत्री कर ली और वो हो गई। और गायत्री माता तो देख रही थी ना, की गई गायत्री, किया गया जब, किया गया मंत्र कभी निष्फल नहीं हो सकता। तो अपने जीवन में कुछ करे या ना करे, इस क्षण से अगर नहीं करते हैं तो गायत्री अवश्य करें। गायत्री का परिणाम प्रेम है, गायत्री का परिणाम गुरु है। गुरुदेव से जुड़े हैं और गायत्री नहीं हो रही है 1.25 घंटे की, तो विचार करें कि क्यों नहीं हो रही। गायत्री अपने आप संपूर्ण परिमार्जन कर देगी, संपूर्ण दोषों से मुक्त करके उस दशा में, उस दिशा में ले जाएगी जहाँ चेतना की आवश्यकता होगी, जहाँ अंतरंग की। क्योंकि सबके जीवन में यही निकल रहा है, गायत्री होती थी, गायत्री होती थी। और बस वो गायत्री माँ है, हम बस माँ के पास बैठे तो माँ बाकी सब कुछ अपने आप कर लेगी। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सम्मुख इस दिव्य देव शक्ति को आभार, पंच तत्वों को आभार, ब्रह्मांड को आभार।